आप चालू है बाद में आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं, साथियों कि आप सबके परिवार में तरक्की आए, खुशहाली आए, उन्नति हो, इसकी मंगल कामना हम और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी करती है। ऐसा एक माहौल विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। हर जगह चर्चा है कि योगी जी ने पूरा राम राज्य ला दिया है। तो राम राज्य की कुछ झलकियां मैं आप सबके सामने, जो हमारे अयोध्या के सम्मानित मीडिया के सम्मानित बड़े भाई हैं, पत्रकार बंधुओं के सामने रखना चाहता हूं। 6.5 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। पहला कार्यकाल है, दूसरा 6.5 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। एक भी ऐसा स्थान नहीं बना पाए कि जहां पर कैबिनेट की मीटिंग कर सकते। कल जहां पर कैबिनेट की मीटिंग किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस जमीन का अधिग्रहण माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ था, और उस समय राम कथा संग्रहालय का पैसा जारी किया गया था। बीच में मायावती जी की सरकार आई, काम सुस्त पड़ गया, और जब 2012 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उसको रफ्तार दिया गया। 2014-15 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। तो अगर मैं कहूं कि नेताजी और अखिलेश जी की बनाई गई जगह पर इन्होंने मीटिंग की, 6-6.5 साल में अपना कुछ नहीं बना पाए, कि जहां पर स्वयं बनाते हो कहते कि हमने यहां पर कैबिनेट मीटिंग की, तो मैं मानता कि योगी जी की बड़ी उपलब्धि है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अयोध्या की धरती से आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को और अखिलेश जी को, कि आपने कम से कम ऐसा संग्रहालय, ऐसी बिल्डिंग बनाई थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैठकर कैबिनेट मीटिंग की। दूसरी बात, योगी जी गुणगान करने से थक नहीं गए अयोध्या का। आज अयोध्या प्रदूषण के मामले में दिल्ली से ऊपर है। अयोध्या की लोगों की जान के खतरे हैं। मैं योगी जी अयोध्या में बैठकर आपको, और जो आपके स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बटे प्रचार मंत्री जी हैं, बटे उछल कूद मंत्री जी हैं, उनको ये बता रहा हूं। वो आज सुबह से अयोध्या में ही है। जान लें कि अयोध्या की जो दुर्गति है, डेंगू के मरीज, इसी फैजाबाद में डॉक्टर का बेटा मर गया, अस्पताल में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन मर गए। कोई दिन नागा नहीं जाता कि 2-4-5 लोग डेंगू से खत्म ना हो जाते हों। इसी अयोध्या में डेंगू के नाम पर लूट मची हुई है। आप लोगों के अखबारों में खबर छपी कि जांच के नाम पर लूट हो रही है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, बाहर से दवा लिखी जा रही है, और स्वास्थ्य मंत्री, बटे उप मुख्यमंत्री, बटे प्रचार मंत्री व्यस्त हैं। कहां व्यस्त है प्रभु श्री राम जाने। लेकिन जनता त्रस्त है, जनता त्राहिमाम कर रही है। लोग मर जा रहे हैं दवा के अभाव में, लोग मर जा रहे हैं जांच के अभाव में। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को। यह है अयोध्या का राम राज्य, कि लोग दवा बेड के अभाव में मर जा रहे हैं, और यह राम राज्य की बात करते हैं। दूसरी बात, मैंने प्रदूषण की। आप सारे लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं पूरी अयोध्या में। ये जो धुंध जैसा दिख रहा है पूरा प्रदूषण है। लोगों की जान का खतरा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये जो प्रभु श्री राम की अयोध्या में रहने वाली प्रजा है, उसकी जान को भी, माल को भी सुरक्षित रखने, उसके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखने का प्रबंध करिए, क्योंकि जब लोग जिंदा रहेंगे तभी आपका राम राज्य है। इसलिए पहले लोगों को स्वस्थ रखने पर भी विचार करिए, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। तीसरी बात, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, किसान बेचारा भुखमरी के कगार पर है। किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान के हाथ में कटोरा थमा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान की लागत मूल्य का दुगुना दिलाएंगे। आज किसान की क्या स्थिति है? आज गन्ना किसान का भुगतान तो हुआ नहीं है, बकाया है। और भी जितने तरीके के किसान है सब परेशान है। आलू किसान भुखमरी के कगार पर है। क्या है किसान की स्थिति? और बाकी योगी सरकार में छोड़े गए सांड जो हैं, पूरे किसान के खेत को चर ले रहे हैं। किसान की फसल तक नहीं बच रही है। यह है योगी बाबा का राम राज्य।
कि किसान भूखमरी के कगार पर है और सांड उसकी फसल को चर रहा है। किसान को कटोरा थमाकर भूखमरी के कगार पर लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज की कल्पना कर रही है। बेरोजगारी, राम राज में बेरोजगारी भी चरम पर है। राम राज नहीं, भाजपा सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम परमानेंट नौकरी देते थे, हमने परमानेंट लेखपाल बनाया, परमानेंट डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, हमने परमानेंट सिपाही बनाया, हमने परमानेंट शिक्षा विभाग में अध्यापक बनाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परमानेंट नौकरी खत्म हो चुकी है। पहले संविदा आया और संविदा के बाद अब आउटसोर्सिंग चल रहा है। जितना नौजवानों का शोषण आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, मुझे लगता है उतना कभी नहीं हुआ होगा। आज आउटसोर्सिंग में क्या है, हर साल रिन्यूअल होता है, जिसको ठेका दिया जाता है वो ठेकेदार रिन्यूअल के नाम पर जिनको बच्चों को नौकरी मिली है उनसे कमीशन खोरी करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। सरकार में नौजवान आउटसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग के बाद कमीशन खोरी का शिकार हो गया है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नौजवान के हाथ में भी कटोरा है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बाद अयोध्या में ही आ जाइए, हमारे पूजनीय संत महंत के बड़े बड़े मठ हैं। हनुमानगढ़ी की, जब से हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी के नाम बहुत सी जमीन है और कई मठ मंदिर हैं जिनके नाम जमीनें हैं। सरकार हमारे संतों महंतों के भी सम्मान से खिलवाड़ करती है। जो उनकी जमीनें हैं, मठ और मंदिर के नाम दर्ज है, सरकार कागजों में हेरा फेरी कर उन जमीनों को दरिया बुर्ज नजूल दर्ज कर रही है। हमारे अयोध्या के जो परम पूज्य संत महंत हैं, मठ मंदिर है, जो उनके नाम जमीन है, उसको भी सरकार गलत तरीके से लेने का सुनियोजित साजिश करके अयोध्या के पूज्य संतों महंतों का अपमान कर रही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, आप सारे मीडिया के बंधु गए थे, आपने देखा कि बाबा संत महंतों ने किस तरह भाषण दिया। हमने तो अपने पेज से लगाया था, जो ना सुना हम वीडियो दे भी सकते हैं, किस तरह से संतों महंतों ने आक्रोश जाहिर किया था। हनुमानगढ़ी के संतों महंतों ने जो है वहां पर पूरा धरना प्रदर्शन किया कि 7 पीढ़ियों से चली आ रही जमीन को नजूल दर्ज कर दिए। जो जमीन 7-8 पीढ़ी चली आ रही दरिया बुर्ज दर्ज कर दिया इन्होंने। तो संतों महंतों का भी अपमान करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसम नहीं छोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अधिकारियों के संरक्षण में भयंकर प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन की कालाबाजारी, जमीन की खरीद फरोख्त जारी है। जमीन का खुला व्यवसाय अधिकारियों, सत्ता दल के नेताओं के संरक्षण में हो रहा। और मैंने तो मांग की थी, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूं कि जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं राम मंदिर का फैसला आने के बाद, उन सारी रजिस्ट्रियों को साबित कर दें। जितनी रजिस्ट्रियां राम मंदिर का फैसला आने के बाद हुई हैं, सारी रजिस्ट्री सार्वजनिक करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिकता और ईमानदारी है तो मैं चुनौती देके कह रहा हूं, मैं चुनौती देके इस बात को कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जान जाएंगे कि उनके नेता अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं। यहां पर पोस्टिंग पर रहते हुए कितने अधिकारियों ने दबाव डालकर जमीन की रजिस्ट्री कराई है, सब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक करना चाहिए। तो पता लग जाए कि राम राज्य में कितनी ईमानदारी है, भाजपा सरकार में कितनी ईमानदारी है। और जिस राम राज्य की परिकल्पना भाजपा अयोध्या में कर रही है बड़े बड़े सरकारी मंचों पर बैठकर, तो मुख्यमंत्री जी के सामने भी पता लग जाएगा किन अधिकारियों ने कैसे दबाव डालकर किस तरीके से जमीन लिखाने का काम यहाँ पर किया, सारा पर्दाफाश हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, नैतिकता बची हो तो समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता इस चुनौती को स्वीकार करिए, इस विनती को स्वीकार करिए। और जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जैसे मान लो किसी अधिकारी ने अपने मामी नाम लिखा लिया, तो लिखिए कि ये फला अधिकारी मानी है। किसी ने अपनी सालिम नाम लिखाया तो भी जारी करिए। किसी ने अपनी बहनों के नाम लिखा है तो भी जारी करिए। किसी ने अपने माता पिता के नाम लिखा तो जारी करिए। जनता अयोध्या की जाने तो सही कि अधिकारियों ने आपके छत्र छाया में क्या किया है। आपके छत्र छाया में जो लूट कांड हुआ है उसका पर्दाफाश करना चाहिए ईमानदार मुख्यमंत्री को। यह हमारी मांग है साधारण अयोध्यावासी होने के नाते, और मुख्यमंत्री जी करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग के माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंचेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारी रजिस्ट्री को निश्चित रूप से सार्वजनिक करेंगे। लूट का तो यह आलम है जो छुपा ही नहीं है, तहसील लूट का अड्डा है। बात राम राज्य की हो रही है, थाने चले जाइए, लूट का अड्डा है। अगर 112 डायल कर दीजिए
अगर 112 दरवाजे पर आ गई तो जिसने फोन किया वो भी पैसा देता है, जिसके खिलाफ दिया वो भी पैसा देता है। जब तक दोनों लोगों से पैसा ना ले ले तब तक 112 वापस नहीं जाती। ये है लूट। तहसील में अक्सर आप देखते होंगे, अभी छपता रहता है अखबारों में कि एक बार रिश्वत देते पकड़े गए। चले जाइए आप इसी सदर तहसील में खाली खड़े हो जाइए, जिले की अन्य तहसीलों में खड़े हो जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी खरीद फरोख्त, कितनी लूट चल रही है तहसीलों में। अस्पताल में बाहर की दवाई लिखी जा रही है, डॉक्टरों का ध्यान नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 40 तरह की जांचें फ्री थी, आज कोई जांच नहीं फ्री। 1 रुपए का पर्चा हमारी सरकार में था, 100 रुपए का है। आज जनता त्राहिमाम कर रही स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और प्रचार प्रसार ऐसा है जैसे लगता है कि अयोध्या के हर घर में खुशहाली और तरक्की आ गई। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। पुलिस विभाग में 112 में डायल में काम करने वाली सैकड़ों से ज्यादा बेटियां 5 दिन से धरने पर बैठी क्यों गार्डन में? वो भी तो किसी परिवार की बेटी और बहन है। क्या मांग रही हैं आपसे? कौन सा आपसे सोने का ताज मांग रही हैं या कौन से आपसे मंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी मांग रही हैं? अपना केवल वेतन मांग रही हैं। आज उनकी वेतन के लाले हैं। आप सोचिए, जो बेटियां महिला पुलिस विभाग में काम कर रही हैं वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं, अपना वेतन नहीं पा रही हैं, और आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की। और सरकार को शर्म नहीं आती? इतनी ठंड में वो बेटियां 5 दिन से पूरे दिन और रात इको गार्डन में कितना मच्छर काट रहा होगा, कितनी ठंड है, और आप बात करते हैं बेटियों के सम्मान की, बेटियों की सुरक्षा की। ये हाल है अयोध्या का, ये हाल है लखनऊ का। ये आप सोचिए बेटियां कहां सुरक्षित हैं? कितनी घटनाएं बेटियों के साथ हुई, कहां न्याय मिला? केवल दिखावा है, ढोंग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता रो रही है, जनता पीड़ित है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए। सारे चैनलों में, अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन ऐसा दिखाया गया कि ऐसा एक्सप्रेस वे दुनिया में होगा ही नहीं। और प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे, पानी बढ़कर 24 घंटे ढह गया। 50 से वीडियो जारी हुए थे। आप देखते रहिए, अयोध्या भी ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ेगा। अभी मैं बोलूंगा तो आप लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी, मैं समाजवादी पार्टी का हूं, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से चल रहा है, भगवान मालिक है। और दूसरी बात, विकास के नाम पर, मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, विकास के नाम पर केवल अयोध्या की जो प्रभु श्री राम की प्रजा है वो ठगी जा रही है, लूटी जा रही है। लोगों को सही मुआवजा नहीं दिया गया, लोगों की जमीनें ले ली गई, लोगों के दुकान ले लिए गए, लोगों के मकान ले लिए गए। केवल एसडीएम, डीएम, कोतवाल, सीडीओ, पुलिस थाना मुकदमे के बल पर लोगों को डरा धमका कर ले लिया गया और लोगों को सही मुआवजा नहीं दिया गया। और बताते हैं कि अयोध्या को चमका है, राम की प्रजा को रुलाकर, राम की प्रजा को डराकर। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप राम के अनुयायी नहीं हैं, आप राम के व्यवसायी हैं। आप शुद्ध रूप से राम का व्यवसाय कर रहे हैं, नाम का राजनीति, आप राम के नाम का राजनीतिक व्यवसाय कर रहे हैं। पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव में चुनौती दे रहा हूं भाजपा को, न ले प्रभु श्री राम का नाम, न ले राम मंदिर का नाम मांगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नैतिकता है, योगी जी में नैतिकता है, ये अगर मंदिर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है, ट्रस्ट में देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है, सहयोग दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है। ये मंदिर कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी नहीं बना रहे हैं, पूरी देश दुनिया के सहयोग से बन रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है तो ना लेना प्रभु श्री राम का, ना ले राम मंदिर का नाम, मांगे और शिक्षा के नाम पर, मांगे और रोजगार के नाम पर, मांगे और अस्पताल के नाम पर, मांगे और नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर। हम समझ जाएं इनमें नैतिकता है। केवल प्रभु श्री राम के नाम पर व्यवसाय कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं कर रही है। मैं इस बात को पूरी मजबूती से आपके सामने कह रहा हूं। कल योगी जी आ रहे हैं, ज्ञापन देंगे, आप सबके सामने कह रहे हैं, जितने मुद्दे बोले हैं अभी डीएम से बात करेंगे, डीएम को बताएंगे फोन करके, अभी डीएम को फोन करके बताएंगे, और जितने मुद्दे हमने बोले हैं सब ज्ञापन अभी तैयार कराएंगे। और कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे चल के, हाउस अरेस्ट कर देंगे तो आज जितना चल पाएंगे चलेंगे, उधर खा देंगे नहीं, अंदर तक नहीं बयान जारी करेंगे। और मैं वापस जाकर सो ही जाऊंगा। अरे ये आपका है, ये हमारा थोड़ी है। लेकिन ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे इन मुद्दों पर कि आप जो है खूब दिया जलाइए। आप 21 लाख दिया जला रहे हैं, आप 51 लाख दिया। हमारी शुभकामना, बहुत शुभकामना, खूब दिया जलाइए।
लेकिन दिया खाली राजनीति में न जलाइए। आप लोगों को जो नौजवान बेरोजगार हैं, परमानेंट दिया जलाइए। हमारा सुझाव है आप परमानेंट दिया जला दीजिए। आप जिसके घर में नौकरी दे देंगे वहां परमानेंट दिया जल जाएगा। जिस परिवार में आप रोजगार दे देंगे वहां परमानेंट रोशनी हो जाएगी। आप जिस घर के परिवार के बच्चे को नौकरी दे देंगे वहां परमानेंट उजाला हो जाएगा। तो योगी जी हमारा आपसे निवेदन है कि अयोध्या के हर घर को रोशनी दीजिए, हर घर को उजाला दीजिए। केवल राजनीतिक रोशनी न लीजिए चुनाव के लिए, ये लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक रोशनी न लीजिए। ये जो 4 राज्यों 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसकी राजनीतिक दिया न जलाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, चलो अंधेरे से प्रकाश की तरफ। अंधेरे से प्रकाश तभी होगा जब घर में रोशनी होगी, घर में रोजगार होगा, घर में आर्थिक तरक्की होगी, घर का विकास होगा। हम योगी जी आपसे ये कहना चाहते हैं, अपनी पार्टी का विकास न करो, पूरे समाज का विकास करो, हर आदमी का विकास करो, घर का विकास करो, क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास करो। आप केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबका विकास करिए, सबको तरक्की के रास्ते पर ले जाइए। बाकी जो भी कुछ दिख रहा है सब ढकोसला है, छलावा है, लूट है, राम नाम की लूट है। लूट में पूरी भाजपा व्यस्त है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस दिन हर परिवार में खुशहाली तरक्की होगी उस दिन हम जान जाएंगे अयोध्या में राम राज्य आ गया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी केवल प्रभु श्री राम के नाम पर व्यवसाय कर रही है। धन्यवाद।